Welcome to Canvas Times. Please subscribe the channel and click on bell icon for daily updates. आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिष्ठित समाज सेवी अपर्णा यादव जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अपर्णा जी, मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे कि आप एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और उससे रिश्ता होने के बावजूद भी आपने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, अपने सेवा पर ध्यान देती हूँ और ये जो मुझे लगता है कि समाज की तरफ से मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता रहता है, तो मुझे लगता है इसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगी समाज के और आप लोगों के लिए। जी, अभी लॉकडाउन अनलॉक का फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो गया है और डे 1 से ही जैसे कि हम लोगों ने देखा कि आपने समाज सेवा जारी रखी, गरीबों का सहारा बनी आपकी संस्था बी अवेयर और काफ़ी राहत पहुंची उससे गरीबों को। अभी अनलॉक 2 स्टार्ट हो गया है और बाज़ारें खुल गई हैं, ठीक है ना, और ऑफिसेज़ खुल गए हैं, सारे संस्थान खुल गए हैं और भीड़भाड़ भी बढ़ रही है और देश के साथ साथ हमारे प्रदेश में और यहाँ तक कि हमारी राजधानी लखनऊ में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो इस मुद्दे पर मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार की कार्यप्रणाली से आप किस तरह से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? मैं सरकार से ज़्यादा सारे लोगों से अपील करना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश के ही नहीं, इस पूरे भारत के लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी सुरक्षा खुद हमारे हाथ में है, क्योंकि ये एक वैश्विक महामारी है। तो इसमें हाथ साफ़ करना, हाथ धुलना, ये तो कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं कराएगा, ये तो आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग कोई सरकार के नुमाइंदे नहीं कराएंगे, ये आपको खुद अपने स्वयं प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है सरकार किस प्रकार का काम कर रही है, मुझे लगता है कि कोरोना के काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कंप्लीट लॉकडाउन हमारे कंट्री में लागू किया, इसके लिए मैं उनको बारंबार नमन करती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पूरे विश्व में हमारी स्थिति आज इसीलिए थोड़ी बेहतर है आपके स्पेन और इटली से, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट बड़ा कड़ा अनुशासन वाला लॉकडाउन लगा। हाँ, ये ज़रूर बात है कि ये बढ़ रहा है और इसकी स्टेडी प्रोग्रेस हो रही है, जो कि हमारे लिए एक बड़ा जो है अफसोस का विषय है। पर इसमें कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसमें कम्युनिटी वालों को यानी सामाजिक लोगों को, यानी लोग जो बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, उनको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी निकलें आप घर से, बार बार हर कोई आदमी यही कह रहा है कि तभी निकलें आप घर से जब बहुत अति अनिवार्य हो। तो इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ सारे प्रदेश के लोगों को कि तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरी हो। जी, देखा जाए तो चाचा शिवपाल जी के लिए हमारे अखिलेश यादव जी का काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर हो गए हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? अगर चाचा और भैया एक साथ हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और मैं उस घर की बहू हूँ, मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं अखिलेश भैया, हमारे चाचा ससुर हैं, चाचा जी आदरणीय शिवपाल सिंह जी। तो मुझे लगता है कि दोनों अगर मिल जाएं तो दोनों फोर्सेस एक साथ हो जाएंगी। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए और समाजवाद से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही ये फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी और जो है बहुत शक्ति मिलेगी और इसके परिणाम भी मुझे लगता है कि सुखद और अच्छे होंगे। जी, अपर्णा जी, एक सवाल मन में आ रहा तो मैंने सोचा साथ ही साथ करता चलूँ। अभी कुछ दिन से राजनीतिक हलकों में एक चर्चा चल रही है कि अपर्णा यादव जी बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार के जो भी लोग हैं और ये जो सवाल इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसके कारण में मुझे लगता है कि ये एक विस्मय में करने वाला है, क्योंकि अपर्णा यादव आज भी जो है समाजवादी पार्टी की मैं एक्टिव मेंबर हूँ। हमारे संरक्षक आदरणीय नेताजी ने ही मुझे पार्टी ज्वाइन कराई थी, वो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। जो भी अपर्णा यादव करती है उस पर वरद हस्त रहता है आदरणीय नेताजी का। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बातें होनी चाहिए। बाकी समाज में कई प्रकार की भ्रांतियाँ चल रही हैं, मैंने उसका जो है मैं उससे ना ज़्यादा सरोकार रखती हूँ। मैं अपने काम पे, अपने
कृत्यों पे ध्यान देती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि समाज के जो गरीब तबका है उसकी किस प्रकार से मदद हो सके और लोगों तक जो है जनमानस की जो समस्याएं हैं वो जो है हम समझ सकें कि उसको किस प्रकार से हमें निस्तारण करना है। तो ये बहुत ज़रूरी काम है। तो बस मैं इसी पे अपना फोकस करती हूँ, बाकी राम जाने। 2022 में अपर्णा यादव जी की क्या प्लानिंग है? 2022 अभी बहुत दूर है और बहुत बड़े बड़े जो है विचारकों ने कहा है कि हम आज पर ध्यान दें, हम आज किस लिए यहाँ पर हैं हम उस पर ध्यान दें। तो मुझे लगता है कि आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी कोरोना महामारी है, ये वैश्विक महामारी है, इसमें हम अपने रोज़ निरंतर जो है साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दें, अपने हाथ धुलने का बहुत ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान दें। 2022 के लिए अभी बहुत लंबा समय है और हम मैं अपने काम से पीछे नहीं हट रही हूँ। मुझसे जो सवाल करे जा रहे हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको खुद पता है कभी भी मैंने जो है अपने स्टेटमेंट को कभी नहीं बदला, कभी मैंने आपसे दोहरी बात नहीं करी। जो मैं आपसे कह रही हूँ मैं वो सभी से कह रही हूँ। तो मैं जो हूँ अपने कृत्य पे फोकस करती हूँ और कम्प्लीटली ऑनेस्ट हूँ और मुझे पता है कि परमात्मा मेरे साथ है जी। तो आपने देखा, ये थी अपर्णा यादव जी, प्रमुख समाज सेवी हैं और इनका कहना है कि हम अभी अब आज पे ध्यान दे रहे हैं। बाकी कैनवस टाइम्स से इन्होंने बड़ी बेबाकी से कैनवस टाइम्स के किए गए सवालों के जवाब दिए और इनका कहना है कि अभी आज पे हमको नज़र रखना है और बाकी आने वाला समय बताएगा और हमको भी ये देखना है कि आने वाले समय में उस ऊँट किस करवट बैठता है। तो अपर्णा जी, कैनवस टाइम्स से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैनवस की पूरे परिवार को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।